नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, जो आप ये गेहूं की फसल देख रहे हैं, ये आपको शायद ऐसा लग रहा है कि ये गेहूं पककर तैयार हो चुके हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये गेहूं अक्षारीयपन की वजह से ख़राब हो रहे हैं। जैसा कि आप इसके वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, इन गेहूं में बालियों में एक भी दाना नहीं है। परागकण बनने की अवस्था में ही ज़मीन की अक्षारीयपन ने उसके दाने बनने की प्रक्रिया को रोक दिया और ये गेहूं अब ख़राब होने की कगार पर हैं। तो आज मैं आपको अक्षारीयपन के बारे में, ज़मीन के कलर होने के बारे में थोड़ी सी जानकारी साझा करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी किसान भाई देख रहे हैं, बहुत से किसानों के साथ ऐसा होता है और हुआ भी है कि उनकी जो फसल है वो जब तैयार होने के आसपास होती है तभी उनकी फसल में नुकसान होता है, तभी उनकी फसल ख़राब होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा की ज़मीन का अगर हम आंकलन करें तो रोहतक की जो ज़मीन है वो सबसे ज़्यादा अक्षारीय है। ज़मीन में 3 प्रकार के जो तत्व होते हैं, 3 प्रकार की ज़मीन होती हैं। एक अक्षारीय होती है, एक लवणीय होती है और एक अम्लीय होती है। अगर इन तीनों प्रकारों का ज़मीन में संतुलन बना रहता है तो हमारी फसल अच्छी होती है, और अगर इनमें से किसी एक का बढ़ जाना हमारी फसल के लिए नुकसानदायक होता है, हमारी ज़मीन की सेहत ख़राब हो जाती है। तो किसान भाइयों, इसके ख़राब होने के जो कारण हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले नंबर 1, अनावश्यक जो हम यूरिया DAP का रासायनिक खादों का प्रयोग अपनी ज़मीन में कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारी ज़मीन की जो सेहत है वो लगातार ख़राब हो रही है। नंबर 2, जिन ज़मीनों का पानी, जिस खेत का बारिश का पानी बह जाता है, उतर जाता है, तो वो अपने साथ ज़मीन के लवणीय और अम्लीय जो पदार्थ हैं उनको ले जाता है और अक्षार ऊपर आ जाते हैं। नंबर 3, ज़मीन में कार्बनिक पदार्थों का ना होना। ये आम तौर पर मुख्य रूप से ये 3 प्रकार हैं जो हमारी ज़मीन की सेहत को ख़राब कर रहे हैं। उसके लिए जो उत्तरदायी हैं वो ये 3 कारक हैं। अब हम बात करते हैं ज़मीन को जो अक्षारीय है उसको कैसे ठीक किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिन भाइयों की ज़मीन ख़राब होने की कगार पर है या अक्षारीयपन ज़्यादा है, वो भाई अपने खेत में कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाएं। मेरा मतलब है कि उसमें हरी खाद बनाएं, मूंग ढैंचा वगैरह बोएं। जैसा कि आपको पता है, सरकार ने मूंग पर 75% अनुदान और ढैंचे पर 80% अनुदान देने की घोषणा की है। अगर किसी किसान भाई को मूंग या ढैंचे का बीज चाहिए तो वो agriharyana.gov.in पर जा कर के अपना आवेदन कर सकता है। अब मैं बात करता हूँ अक्षारीय ज़मीन की। दूसरे नंबर पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कार्बनिक पदार्थों को अपनी ज़मीन में बढ़ाएं। दूसरा, अपने खेत की जो मेड़ हैं, डोले हैं, उनको मोटे, ऊंचे और मजबूत कर लें ताकि बारिश का पानी आपके खेत का बह कर ना जाए। नंबर 3, अपने खेतों में संतुलित खाद का प्रयोग करें। जितनी मात्रा उसको चाहिए फसल को उतना ही खाद डालें, ज़्यादा ना डालें। और अगर ज़्यादा ज़मीन आपकी ख़राब हो चुकी है तो इसके लिए सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग करें। ये जिप्सम जो सरकारी अनुदान पर मिलती है उसका प्रयोग करें, क्योंकि जो सरताज वगैरह जो जिप्सम हैं ये बहुत हल्की डोज होती है और इनका जो प्रभाव है वो कम समय के लिए होता है। तो किसान भाइयों, ये कुछ जानकारी अक्षारीय ज़मीन को सुधारने के लिए मैंने आपसे साझा की हैं। मुझे उम्मीद है कि आप किसान भाइयों को ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हैं
तो कृपया इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।